शाम का वो पल जब दिन दम तोड़ रहा होता है और रात जन्म ले रही होती है। कहते हैं ये वक्त कमजोर होता है जब हमारी दुनिया और उनकी दुनिया के बीच का पर्दा इतना बारीक हो जाता है कि एक सांस से भी हिल जाए। 8 साल का समीर अपने घर के आंगन में उस ढलते अंधेरे में बिल्कुल अकेला खेल रहा था। उसके पास एक लाल गेंद थी जिसे वो बार बार दीवार पर मारता और लपक लेता। गेंद की हर धमक के बाद लौटती खामोशी अचानक कुछ ज्यादा ही गहरी लगने लगी थी। कीड़े मकोड़ों का शोर जो शाम का हिस्सा होता है थम सा गया था। समीर, बेटा अंदर आ जाओ, अंधेरा हो रहा है। आ रहा हूँ अम्मी। आवाज अम्मी की ही थी, पर उसमें कुछ अजीब था। एक ठहराव जो अम्मी के बोलने के अंदाज में कभी नहीं था। जरूरत से ज्यादा साफ, जैसे कोई हर लफ्ज को तौल कर बोल रहा हो। समीर ने गेंद पकड़ ली और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे की गहरी अंधेरी चौखट में उसकी अम्मी का साया नहीं, बल्कि वो खुद खड़ी थी, खामोश, बिल्कुल पत्थर की तरह, जैसे दरवाजे का ही एक हिस्सा हो। वो हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी और उसे देख रही थी। आ जाओ बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। ठीक है अम्मी। समीर मुस्कुराकर आगे बढ़ा। उसका घर, उसकी अम्मी। लेकिन जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई जो घर के दरवाजे से आ रही थी। ये सिर्फ हवा की ठंडक नहीं थी, ये एक गहरी बेचैनी थी। उसकी अम्मी हमेशा की तरह उसे देखकर मुस्कुरा नहीं रही थी, वो बस इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो दरवाजे से कुछ ही कदम दूर था, आंगन की घनी झाड़ियों में से एक हाथ तेजी से निकला और उसकी बांह कस के पकड़ ली। इससे पहले कि समीर चीख पाता, उस हाथ ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और वो झाड़ियों में गिर पड़ा। उसकी सांस हलक में ही अटक गई। ऊपर से एक चेहरा झुका और समीर की आंखें दहशत से फैल गईं। ये उसकी अम्मी थी, असली अम्मी। उनकी आंखों में खौफ, चेहरे पर पसीना और होंठ कांप रहे थे। उन्होंने समीर के मुंह पर हाथ रखते हुए फुसफुसाया, चुप, बिल्कुल चुप, एक लफ्ज नहीं। वो अंदर है। समीर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर उसकी अम्मी ने उसका मुंह और जोर से दबा दिया। उन्होंने दहशत से घर के दरवाजे की तरफ इशारा किया, जहां वही औरत अब भी उसके इंतजार में खड़ी थी। बेटा, उसने तुम्हें चुन लिया है, अंदर मत जाना। वो तुम्हारी अम्मी नहीं, वो एक छलावा है। छलावा, ये लफ्ज समीर के कानों में गूंजा, पर उसका दिमाग सुन्न था। उसने अपनी अम्मी की तरफ देखा। उनकी पकड़ में वही गर्मी थी, उनकी सांसों में वही जानी पहचानी महक। यही सच था। क्या कह रही हो अम्मी? समीर की नजर दरवाजे पर खड़ी उस औरत पर गई जो बिल्कुल उसकी अम्मी जैसी दिख रही थी। वही साड़ी, वही चेहरा। वो मूर्ति की तरह शांत खड़ी थी, जैसे सांस भी ना ले रही हो। एक लफ्ज नहीं। और उस एक पल में समीर का बचपन हमेशा के लिए खत्म हो गया था। साइमा ने समीर को झाड़ियों में और गहराई तक खींच लिया। उसने झाड़ियों से झांककर घर की तरफ देखा। अंदर खड़ी अम्मी अब हिली। उसने अपना सर घुमाकर आंगन में इधर उधर देखा। एक झटके में जैसे कोई धागा खींच रहा हो। उसके हिलने का अंदाज अजीब था, थोड़ा सा अटका हुआ, जैसे कोई कठपुतली हो। तभी समीर ने देखा कि उसके गले पर एक हल्का गहरा निशान था,
जैसे कोई परछाई चमड़ी से चिपक गई हो। उस पल समीर को अपनी बाह पर अपनी अम्मी की पकड़ एक लम्हे के लिए ढीली पड़ती महसूस हुई। पर वो घर में कैसे आई? मैं शाम को तुम्हारे लिए दूध उबाल रही थी, तभी मुझे आंगन से तुम्हारे रोने की आवाज आई। मैं घबराकर बाहर भागी, पर तुम आराम से खेल रहे थे। जैसे ही मैं वापस मुड़ने लगी, मुझे अपने पीछे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जब मैंने पलटकर देखा तो किचन के दरवाजे पर मैं खुद खड़ी थी। उसने सिर्फ मेरी शक्ल नहीं चुराई थी समीर, उसने मेरी पहचान चुरा ली थी। वो चेहरा मेरा था, पर आंखें किसी मुर्दे की थीं। मैं चीखना चाहती थी, पर ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज मेरे ही हलक में जम गई हो। उसने मुझे देखा और आहिस्ता से मुस्कुराई। वो मुस्कान मेरी नहीं थी। मैं डर के मारे पिछले दरवाजे से भागकर यहाँ झाड़ियों में छिप गई। बस दुआ करती रही कि तुम उसके पास न जाओ। अचानक घर के अंदर से बर्तन गिरने की जोर से आवाज आई। समीर और साइमा दोनों कांप गए। वो अम्मी अब बेचैनी से घर के अंदर घूम रही थी। उसकी परछाई खिड़कियों से दिख रही थी, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती हुई बहुत तेजी से, जैसे उन्हें ढूंढ रही हो। उसे पता चल गया है कि हम यहाँ हैं। समीर ने अपनी अम्मी का हाथ कस के पकड़ लिया। उसका अपना घर, उसकी सबसे महफूज जगह अब एक शैतानी कैद खाना लग रहा था। अंदर जो औरत थी वो उसकी मां नहीं, बल्कि एक भेस बदला हुआ शैतान था। एक छलावा जो अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। और रात गहरी होती जा रही थी। झाड़ियों के अंधेरे में हर पल 1 घंटा था। समीर अपनी अम्मी से लिपटा हुआ था, लेकिन उसका दिमाग सुन्न हो रहा था। बाहर खामोशी थी, इतनी गहरी कि उसे अपने दिल की धड़कन का शोर परेशान कर रहा था। तभी घर का दरवाजा खुला। वो छलावा आंगन में आ गया। चेहरा अब भी साइमा का था, लेकिन उस पर एक पत्थर जैसी शांति थी। कोई इमोशन नहीं, आंखें खाली, अंधेरे कुओं जैसी आंगन के अंधेरे को टटोल रही थी। समीर, छलावा ने पुकारा। आवाज बिल्कुल साइमा की थी, प्यार और ममता से भरी हुई। कहाँ हो बेटा? छिपो मत, अम्मी को डर लग रहा है। ये वही आवाज थी जो उसे लोरी सुनाकर सुलाती थी, वही लहजा जो उसे डांटने के बाद प्यार से मनाता था। हवा में हल्की सी चमेली की महक फैली, ठीक वैसी जो उसकी अम्मी के आंचल से आती थी, पर उसके साथ मिट्टी की गीली सर्द गंध भी मिली हुई थी। समीर का दिल डूब गया। उसे लगा कि वो एक बुरा बेटा है जो अपनी मां को आंगन में अकेला छोड़कर यहां बैठा है। क्या हो अगर झाड़ियों में बैठी औरत झूठी हो? उसकी असली अम्मी ने उसके चेहरे पर यह कश्मकश देख ली। नहीं समीर, साइमा ने उसके कान में जोर से फुसफुसाया। ये वो नहीं है, ये जाल है। याद रखो, वो धोखा है। उसकी आवाज में यकीन से ज्यादा खौफ था। छलावा धीरे धीरे आंगन में आगे बढ़ा। उसके कदम बेआवाज थे, जैसे वो जमीन को छू ही ना रहा हो। वो हर झाड़ी के पास रुकता। एक पल के लिए लगा कि वो मुड़कर वापस घर में चली जाएगी। साइमा ने राहत की सांस रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी जब वो उनकी झाड़ी से बस कुछ ही कदम दूर थी, तो वो अचानक रुक गई। हवा एकदम से ठंडी हो गई, जैसे किसी ने बर्फीला पानी फेंक दिया हो।
उस मखलूक ने अपना सर ठीक उसी झाड़ी की तरफ घुमाया जहां वो छिपे थे। साइमा ने अपनी आंखें इतनी जोर से मींच लीं मानो वो दुनिया को ही गायब कर देना चाहती हो। समीर को लगा जैसे उसकी खाली आंखों ने अंधेरे के पार सीधे उसके दिल को देख लिया है। मिल गए। छिपने का खेल अब खत्म। उस आवाज ने समीर की हिम्मत तोड़ दी। साइमा ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे पीछे की तरफ खींच लिया। वो झाड़ियों के पिछले हिस्से से निकले और घर की बाउंड्री वॉल की तरफ भागे। भागो समीर, भागो! पीछे से एक अजीब आवाज आई। आवाज साइमा की हंसी की थी, लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं थी, बस एक ठंडी खोखली गूंज थी। उन्होंने पलट कर देखा। छलावा वहीं खड़ा था, साइमा के रूप में, लेकिन उसकी गर्दन एक गैर फितरी कोण पर मुड़ गई थी और चेहरे पर वही जालिम मुस्कान थी। समीर को एहसास हुआ कि वो भाग नहीं रहे थे, उन्हें भगाया जा रहा था। ये शिकार था और छलावा इस खेल का मजा ले रहा था। खौफ उनकी रगों में दौड़ रहा था। साइमा समीर का हाथ पकड़े अंधेरे में पागलों की तरफ भाग रही थी। वो आंगन के कोने में लगे एक पुराने टूटे हुए स्टोर रूम तक पहुंचे। अंदर जल्दी! स्टोर रूम का दरवाजा सड़ा हुआ था। उन्होंने उसे धक्का देकर खोला और अंदर घुस गए। अंदर सीलन और पुरानी चीजों की बदबू थी। साइमा ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन कुंडी टूटी हुई थी। वो दरवाजे से अपनी पीठ टिकाकर खड़ी हो गई, उसे अपने जिस्म से बंद रखते हुए। बाहर एकदम खामोशी छा गई, इतनी गहरी खामोशी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। समीर, बेटा दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारी असली अम्मी। तुम गलत औरत के साथ अंदर बंद हो गए हो। वो है छलावा, उसने मेरा रूप ले लिया है। समीर की आंखें दहशत से फटने को हो गई। उसने अपनी अम्मी को देखा जो दरवाजे पर पीठ लगाए कांपते हुए खड़ी थी। फिर दरवाजे की तरफ देखा। दोनों तरफ उसकी अम्मी थी, एक अंदर खौफजदा, एक बाहर मदद मांगती हुई। किसे चुने? अगर उसने गलत चुना तो ये जिम्मेदारी उसके नन्हे कंधों पर एक बोझ बन गई। नहीं, ये उसकी सबसे बड़ी चाल है। बेटा उसकी बात मत सुनो। देखो मैं रो रही हूँ, वो तुम्हें मार डालेगी। असली माँ मैं हूँ। दरवाजे पर दस्तक अब जोर जोर से पड़ने लगी। दरवाजा धीरे धीरे अंदर की तरफ खुलने लगा। दरार से समीर को बाहर खड़ी अम्मी का रोता हुआ चेहरा दिखा। समीर का नन्हा दिमाग फटने लगा। दोनों तरफ अम्मी की आवाज, एक बेबसी में, एक खौफ में। सच क्या था, झूठ क्या था? उसकी दुनिया की हर सच्चाई उस टूटे दरवाजे की दरार में से बिखर रही थी। शायद झाड़ियों में गलती हुई थी। शायद वो इस औरत के साथ कैद हो गया था। इस कश्मकश में उसके अंदर का डर एक आखिरी खौफनाक शक में बदल गया। देखो, वो रो रही है। वो सच कह रही है। तुम ही हो छलावा। नहीं समीर, उसकी आंखों में देखो। समीर ने दरार से बाहर झांका। बाहर खड़ी अम्मी की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं के पीछे वही खालीपन, वही उल्टी परछाई थी। जैसे ही उसने समीर को देखा, उसके चेहरे की बेबसी एक पल में एक जालिम मुस्कान में बदल गई। दरवाजा एक झटके से टूटा। साइमा और समीर चीखते हुए पीछे गिर पड़े। सामने छलावा खड़ा था, अब भी साइमा के रूप में, लेकिन उसकी हरकत गैर फितरी थी। वो उनकी तरफ बढ़ा, पर
उसके जिस्म का ऊपरी हिस्सा शांत था, जबकि उसके पैर तेजी से चल रहे थे। उसने एक हाथ समीर की तरफ बढ़ाया। साइमा एक शेरनी की तरह उसके आगे आ गई। समीर, पीछे हटो। छलावा ने एक घुटी हुई आवाज निकाली और साइमा को एक झटके से दूर फेंक दिया। वो दीवार से टकराकर गिर गई। अम्मी संभालो। अब तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तू नहीं छू पाएगी उसे। समीर अब अकेला था। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। छलावा उसके ऊपर झुका। स्टोर रूम में बर्फीली ठंडक और मिट्टी की गहरी मुर्दा गंध फैल गई। पर तभी स्टोर रूम की टूटी हुई छत से सुबह की पहली किरण अंदर आई। एक पतली सी रोशनी की लकीर। ये रोशनी जैसे ही छलावा के जिस्म पर पड़ी, उसने चीखा नहीं, कोई आवाज नहीं हुई, बस एक पल की खामोशी। साइमा का चेहरा जो उसने ओढ़ा हुआ था, एक लम्हे के लिए झिलमिलाया, जैसे हवा में गर्मी की लहर उठी हो। उसने पीछे हटने या बचने की कोशिश नहीं की। उसका रूप बिखरा नहीं, पिघला नहीं, बस फीका पड़ने लगा। और देखते ही देखते वो स्टोर रूम के सबसे अंधेरे कोने की परछाई में घुल गया, जैसे कभी था ही नहीं। स्टोर रूम में छाई खामोशी पहले के शोर से भी ज्यादा डरावनी थी। कोई सबूत नहीं था कि कुछ हुआ था, सिवाय टूटे हुए दरवाजे और उनकी यादों के। समीर लड़खड़ाते हुए उठा और साइमा के पास गया। अम्मी, सब ठीक है बेटा, अब सुरक्षित हो। वो दोनों बस एक दूसरे को पकड़कर रोते रहे, उस खौफनाक रात के खत्म होने का नहीं, बल्कि उससे बच जाने का एहसास करते हुए। जब सूरज थोड़ा और ऊपर आया, तब उन्होंने हिम्मत करके स्टोर रूम से बाहर कदम रखा। आंगन वैसा ही था, घर शांत था। एक ऐसी खामोशी जो बुला रही थी, जैसे कुछ अंदर इंतजार कर रहा हो। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस घर में वापस कदम रखें। साइमा ने समीर का हाथ पकड़ा और वो पड़ोसियों के घर चले गए। उसके बाद पुलिस आई। लोगों ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। सबको लगा कि साइमा डर के मारे बहकी बहकी बातें कर रही थी। उन्होंने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो कभी वापस नहीं गए, लेकिन वो रात उन्हें कभी छोड़कर नहीं गई। आज भी, सालों बाद, समीर शाम के वक्त अकेले रहने से डरता है। आज भी जब उसकी अम्मी उसे पुकारती है, तो एक पल के लिए उसका दिल ठहर जाता है। वो जानता है कि वो उसकी असली अम्मी है, लेकिन उसके दिमाग के एक कोने में हमेशा के लिए एक सवाल रह गया है। उस रात छलावा ने क्या सिर्फ रोशनी से डरकर हार मान ली थी, या शायद उसे वही मिल गया था जो उसे चाहिए था। छलावा समीर को जिस्मो जान से अपने साथ नहीं ले गया। उसने उससे कुछ ज्यादा गहरा, ज्यादा कीमती छीन लिया था, अपनी मां पर बेशर्त यकीन। अब हर पुकार में एक शक था, हर तसल्ली के पीछे एक खौफ छिपा रहता था, क्योंकि सबसे बड़ा खौफ शैतान को देखना नहीं है। सबसे बड़ा खौफ वो शक है जो शैतान आपकी आंखों में हमेशा के लिए छोड़ जाता है। तो ये थी छलावा और उस मां की कहानी, जिसे अपने ही अक्स से लड़ना पड़ा। एक कहानी जो याद दिलाती है कि जिन चेहरों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, कभी कभी वही हमारे सबसे गहरे डर का आईना बन जाते हैं। क्या आप ऐसी कहानियों पर यकीन करते हैं? क्या आपके पास भी कोई ऐसा तजुर्बा है जो आप हमसे बांटना चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगली कहानी तक अपना ख्याल रखें और अंधेरे में अकेले ना रहें।